हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं आप सबको वाईफाई विजन एकेडमी डे के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान जो कक्षा 12 के 21 अप्रैल 2022 को बोर्ड एग्जाम है, उसके अंदर आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप सभी विद्यार्थी इन इम्पोर्टेंट प्रश्न को अच्छी तरह से याद करके जाइए। इनमें से 80% प्रश्न आने की आपकी प्रबल संभावना है पेपर में। और आप इन प्रश्नों को निम्न प्रकार देखिए। आपका जो कृषि विज्ञान का पेपर है वो टोटल 56 नंबर का होगा, जिसमें से आपका जो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर है, जिनमें से आप सर्वप्रथम हम एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, जैसे कि आपकी परिभाषा पूछी जाती है पहले चैप्टर से, तो पहले प्रश्न में आपके निम्न परिभाषा है, इनको देखिए। ले फार्मिंग क्या है? ले फार्मिंग को याद करके जाइए। मृदाक्षरण क्या है और सुषुप्तावस्था क्या है और बीज ओज क्या है। 4 परिभाषा हो चुकी है। 5वीं परिभाषा है रोगिंग और 6ठी परिभाषा है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी के साथ ही आप परिभाषा के साथ ही कुछ फसलों की दूरी भी याद करके जाइए। और क्वेश्चन नंबर आपके दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी सस्य विज्ञान के पहले चैप्टर का ही प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न आपके कि किसानों द्वारा कौन से बीज बुआई के काम में लिए जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आने की इसमें से प्रबल संभावना है इस चैप्टर से। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्तविक उपयोगिता मान क्या है तथा अंकुरण प्रतिशतता क्या है और इनके सूत्र को प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन थे आपके पाठ नंबर 25 से, जिसमें से आपके टोटल क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को याद करिए। और इनके अलावा बीज क्या है और बीज की जो बीज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उनको भी याद कीजिए। बीज को उन पर कौन से रंग का टैग लगाया जाता है, बीज 4 प्रकार के होते हैं, उन पर कौन से रंग का टैग लगाया जाता है, उनको याद करके जाइए। और आपके क्वेश्चन नंबर 5वां जो दूसरे चैप्टर से लिया गया है, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया था, इसको याद करके जाइए। और आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत के साथ ही आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके उर्वरक नियंत्रण आदेश कब बना। और इसी के साथ आप एक क्वेश्चन याद करके जाइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी। इन प्रश्नों को भी साथ के साथ आप याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके है कि निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। आपके एक प्रश्न पूरा नाम वाला आएगा, जिसमें आप देखिए PGPR, NSKE, PSB और EAP, इन चारों की फुल फॉर्म याद करके जाइए आप। टिकाऊ खेती क्या है और टिकाऊ खेती के घटकों का नाम लिखिए। लेसन नंबर 2 से ये लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेसन नंबर 2 से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए हैं। इसी के साथ गोबर की खाद के जो गोबर की खाद में अवयव पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनकी मात्रा भी याद रखिए। और साथ ही जो विभिन्न फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली राइजोबियम प्रजातियां हैं, उनका भी नाम याद रखिए आप। लेसन नंबर 3 जो पाठ नंबर 3 है, उसमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपका एक परिभाषा आने की संभावना है, जिसमें सिंचाई क्या है और सिंचाई के साथ ही निम्न फसलों की मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। जिसमें आपके कुछ फसलें दी होगी, उनकी क्रांतिक अवस्थाएं लिखनी है आपको। गेहूं और मूंगफली और आलू और मक्का, इन्हीं के साथ इन फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं लिखनी है आपको कि कौन सी मुख्य क्रांतिक अवस्था है, कौन सी स्टेज पर इनको पानी पिलाना आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि सिंचाई की अवस्था जानने के लिए फसल की सतह का तापमान किस यंत्र की सहायता से लिया जाता है, वह आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको विभिन्न फसलों की जलमांग याद रखनी है, जैसे गन्ना हुआ, गन्ना के दान हुआ, मूंगफली हुई, इनकी जलमांग भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके है स्थायी म्लानी बिंदु क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। साथ ही आपको कि बूंद बूंद सिंचाई विधि और फव्वारा विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है, वह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। और क्वेश्चन नंबर 13 मृदा सौरीकरण क्या है, मतलब सोइल सोलेराइजेशन क्या है, ये पार्ट नंबर 4 में से खरपतवार वाला जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें मृदा सौरीकरण क्या है, इसको याद करके जाइए आप। इसी के साथ एक डस्ट मल्चिंग क्या है, ये लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन है। और आपके संपर्क शाकनाशी स्थानांतरित शाकनाशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अलावा प्रश्न है आपके वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ आपके प्रश्न नंबर 15 आता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, आपको इसके क्यों का आंसर लिखना है। और चावल की डेपोक विधि, बाजरे में जो अर्गट रोग होता है उस पर भी आपको टिप्पणी करनी है। इसी के साथ आपका जो प्रश्न है जो फसलों वाले हैं उसमें से कुछ बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उसमें बाजरा तथा चने की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ऐसा आपके दे रखा होगा, उसमें आपके बिंदु दे रखे होंगे। पहला बिंदु दे रखा होगा वानस्पतिक नाम एवं कुल, जैसा दूसरा बिंदु पूछ लिया आपसे उन्नतशील किस्में और खाद उर्वरक और बीज दर और 2 रोग या 2 कीट, ये याद करके आपको जाना है। मैं राकेश कटाना कृषि परिवेशक आपको एग्रीकल्चर का जो एग्रोनॉमी पार्ट है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता चुका हूं, इसको सभी प्यारे साथी याद करके जाइए और आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपकी नई क्लासें आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। हम जल्दी आपके लिए जेट ICR BHU की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए इसको बेल आइकन का बटन दबाकर इसको जरूर शेयर करिए आप सभी प्यारे साथी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिसे आपको जल्दी नोटिफिकेशन आकर आप तक क्लास पहुंच पाए हमारी। थैंक यू गाइस।